उत्तर प्रदेश के जिला संभल के नखासा थाना क्षेत्र के रहने वाले यामीन नाम के एक व्यक्ति ने 6 जनवरी 2026 की बातें सीजीएम कोर्ट में जाकर एक याचिका दायर की और याचिका दायर करते हुए कहते हैं कि 24 नवंबर 2024 की बात है, जब संभल में जामा मस्जिद के सर्वे हो रहा था, तो इसी बीच में हिंसा फैल जाती है और हिंसा फैलने के दौरान ही पुलिस की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही थी। उनका बेटा, जिसका नाम अकरम होता है, वो ठेले पर बिस्किट वगैरह बेचा करता था। वो इस रास्ते से गुजर रहा था और एक के बाद एक पुलिस की 3 गोलियां उसको लग जाती हैं। जहां तहां जैसे तैसे करके उन्होंने अपने बेटे का इलाज तो करा लिया था, लेकिन वो चाहते हैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाना। सीजीएम साहब ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और 20 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए जाते हैं। लेकिन सीजीएम साहब के आदेश को पुलिस दरकिनार कर देती है और कहती है कि इन आदेशों के खिलाफ वो हाई कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे। और इसी बीच में जब अखबारों में, सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चलने लगती हैं, क्योंकि संभल प्रकरण में अनुज चौधरी का नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था और ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि अब अनुज चौधरी को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की बात की लगातार मामला सुर्खियों में बना रहता है। कई दिन तक अखबारों में खबर प्रकाशित होती हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाओं में बनी रहती हैं। लेकिन अभी कुछ ही समय बीता था कि 20 जनवरी 2026 को सीजीएम साहब, जिनका नाम होता है विभांशु सुधीर, के तबादले का आदेश आ जाता है। जैसे उनके तबादले का आदेश आ जाता है तो फिर सोशल मीडिया में एक बार फिर से मामला सुर्खियों में आने लगता है कि अनुज चौधरी से का तो कुछ हुआ नहीं, उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर हुई नहीं, लेकिन जिस जज ने यह आदेश दिया था, दरअसल उसी जज का तबादला हो गया है। जबकि उस जज ने 18 सितंबर 2025 को यहां पर ज्वाइन किया था। महज 4 महीने के आसपास ही वो रहे थे और 20 जनवरी 2026 को उनके ट्रांसफर का जब आदेश आता है तो सुर्खियां बन जाती हैं। हालांकि मीडिया में यह भी प्रकाशित होता है कि विभांशु सुधीर ही अकेले नहीं है जज, बल्कि अन्य जजों का भी तबादला हुआ है। लेकिन यहां पर विभांशु सुधीर के तबादले की जो मुख्य वजह मानी जा रही है, तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के ऊपर जो एफआईआर का आदेश होते हैं, इसकी वजह से ही उनके तबादले को उससे जोड़कर देखा जा रहा है।